डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, तो सदर मुमलिकत की जानिब से जो तकर्रियों की समरी थी उस पर दस्तखत हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप इस डेवलपमेंट पे? सदर के दस्तखत से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद अब नोटिफिकेशन जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कर देगी दोनों नई अपॉइंटमेंट्स का, तब ये अपॉइंटमेंट ऑफिशियल हो जाएंगी। अब तक ये सारी चीजें गैर सरकारी थी, लेकिन सदर के दस्तखत के बाद वो ऑफिशियल हो गई, नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद दोनों जो नई अपॉइंटमेंट्स हैं वो सदर को मुलाकात करेंगी। ये एक रस्मी तरीका है और इसी तरह वो दोनों फिर बाद में वजीर आजम से भी एक फॉर्मल सी मुलाकात जो है वो करेंगे। वो चाहे आज रात ही हो या कल हो, लेकिन प्रेसिडेंट से मेरा ख्याल है आज रात मुलाकात इनकी हो जाएगी, जो कि एक फॉर्मेलिटी होती है कि नई अपॉइंटमेंट सबसे पहले प्रेसिडेंट को कॉल करते हैं, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर को कॉल करेंगे। और इस तरह जो 29 तारीख से जो है ये कमांड जो है वो चेंज हो जाएगी, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और बहुत से जो स्पेकुलेटिव स्टेटमेंट आज भी हमने देखी शुरू हुई और उसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट साहब को चॉइस नहीं है, यानी उनको शकूक थे कि प्रेसिडेंट साहब शायद साइन नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो स्पेकुलेटिव स्टेटमेंट्स जो है अब इस फैसले के बाद हमें इररिलेवेंट नजर आती है। यानी अफ़वाह तफ़हीम से ये मामला जो है वो पाया तकमील तक पहुंच चुका है और अब जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि अब एक नोटिफिकेशन रिक्वायर्ड है बाकायदा तौर पे। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान ने भी हमें ज्वाइन किया है। इमरान, क्या कहेंगे आप? अब फाइनली सदर मुमलिकत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकर्री की समरी पर दस्तखत कर दिए और साथ ही साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की समरी पर भी दस्तखत हो चुके हैं। क्या खबरें हैं, क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये दस्तखत हो चुके हैं और अब जो फॉर्मल मीटिंग्स हैं, कॉल ऑन होगा दोनों के साथ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर का जो नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद और उनके साथ साथ जो है जनरल आसिम मुनीर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर तैनात किए गए हैं। तो इनकी अब मुलाकातें जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ और उनके साथ साथ प्रेसिडेंट के साथ भी होंगी और फिर उसके बाद जो है वो 29 को चेंज ऑफ कमांड हो जाएगी और कमांड केन जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि आउटगोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो कमांड केन जब फॉर्मली जनरल आसिम के हवाले करेंगे तो उसके बाद वो कमांड की जो तकरीब है या कमांड का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो सुबह से लेकर अब तक तमाम जो मामलात थे वो अपना स्मूथली जो है वो ये ट्रांजिशन हो गई है और कमांड भी स्मूथली जो है वो उसकी ट्रांजिशन हो जाएगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो भी अपना चार्ज ले लेंगे और उसके साथ साथ जनरल आसिम बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अपना चार्ज 29 नवंबर को जनरल कमर जावेद बाजवा से ले लेंगे। तो उसके बाद जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो मजीद फौज में तकरीरियां और तबादले जो हैं उनका भी इम्कान है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।